नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा होगी कि किस तरीके से इजरायल और हमास युद्ध के बहुत करीब पहुंच गए हैं। वैसे आपको पता है कि इजरायल को दुनिया से डिप्लोमेटिक समर्थन मिलता है, उसे पॉलिटिकल समर्थन मिलता है, जिसके कारण वो जो चाहता है करता है। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है इजरायल के पास जिसके कारण वो किसी से भी पश्चिम एशिया में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध ना करे तो वो किसी ना किसी आक्रामक रवैये के साथ हमले के लिए तैयार रहता है, या आप ये कहें कि किसी ना किसी तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए भी तैयार हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इजरायल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि आयरन डोम सिस्टम कल परसों तरसों नहीं बना। यह आयरन डोम सिस्टम 2011 में बीर शिबा में इजरायल ने लगाया था। अब ये आयरन डोम सिस्टम की बात कहां से आती है? तो पहली चीज तो ये कि आपको याद होगा कि 1991 में जब पर्शियन गल्फ में युद्ध हुआ तो अमेरिकन ने पेट्रियट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यानी जब इजरायलीज आयरन डोम सिस्टम के बारे में जानते ही नहीं थे, तब अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे थे पेट्रियट, जब इराक की स्कड मिसाइल्स आके गिर रही थी पूरे के पूरे वेस्टर्न एशिया में। लेकिन स्कड मिसाइल का रेडियस होता था 60 से 300 मीटर लंबा और धीरे से उड़ती थी और पेट्रियट मिसाइल्स गिरा देती थी। लेकिन इजरायल को जो इंस्पिरेशन मिली वो मिली 2006 के लेबनान के युद्ध से। लेबनान से युद्ध हुआ 2006 में, कम से कम 4 से 5 हजार मोटार शेल्स का इस्तेमाल हुआ था। बहुत बड़ा देश नहीं है। 44 इजरायली सिटीजन मारे गए थे, 44, और 2,50,000 विस्थापित हुए थे। तो इजरायल को उस वक्त लगा भाई भागने की तो जगह नहीं है, देश छोटा है, यानी जो जहां रह रहा है उसको वहीं सुरक्षा देनी होगी। और तभी ये आयरन डोम सिस्टम आया जिसको उन्होंने डेवलप किया और 2011 में लगा दिया, और 2011 से 2014 तक लगभग 1,200 रॉकेट दागे गए, जिसमें से 90% रॉकेट्स को मार गिराया गया। अब मैं बताता हूं ये सिस्टम क्या है। देखिए, मोटा मोटी सिस्टम ये एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पर ये एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी ये है कि इनके पास एक रडार होता है। अब ये रडार इतना पावरफुल होता है कि ये केवल हवाई जहाज पे लिए काम नहीं आता। जैसे हवाई जहाज के लिए जो रडार काम करते हैं वो 1 किलोमीटर या 900 मीटर ऊपर पे कारगर रहते हैं, ये 100 मीटर पे कारगर हो जाता है। यानी 100 मीटर के हाइट पे यूएवी, मोटार शेल, रॉकेट शेल, क्रूज मिसाइल सबको ट्रैक कर लेता है। फिर उसके बाद एक बैटल मैनेजमेंट ग्रुप होता है जहां बहुत सारे अधिकारी बैठे होते हैं जैसे एक कमरे में, लेकिन ऑटोमेटिक होता है। यहां अधिकारियों से पूछना नहीं पड़ता कि भाई कोई बटन जले और बोले कि आप बटन दबाइए तब मिसाइल जाएगी, नहीं, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। एक बैटरी होती है मिसाइल की जिसमें लगभग 20-22 मिसाइल्स होती हैं। तो जब अगर एक कोई मिसाइल उड़ती है तो यहां से 2 मिसाइल उड़ती हैं, वो 2 मिसाइल ट्रैक करती हैं और उसमें से अगर कोई भी 10 मीटर के पास आ जाए तो फट जाती है, यानी दूसरी मिसाइल को तोड़ देती है। आप ये कह सकते हैं दूसरी मिसाइल को ब्लास्ट में उड़ा देती है। और उसमें खास बात यह है कि वो आगे से भी हमला करती है और पीछे से भी ट्रैक करती है। लेकिन इसमें दिक्कत तो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कहूँगा कि एक बड़ी विडंबना है कि बहुत महंगा सिस्टम है। एक बैटरी की कीमत होती है 8 करोड़ रुपए, उनकी एक मिसाइल की कीमत होती है 60 लाख। जो हमास से मिसाइल आती है उसकी कीमत होती है 1.25 लाख। तो कहने का मतलब है कि इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है कि 1 लाख की चीज को नष्ट करने के लिए लगभग 60 लाख का इस्तेमाल करना होता है। और ये आयरन डोम सिस्टम 3 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के वर्ग तक काम करता है। यानी अगर आपने शहर में लगा दिया किसी, तो वहां मिसाइल गिरेगी नहीं, 100 में से केवल 4-5 मिसाइल गिरेंगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इजरायल के जितने शहर हैं इस वक्त, अब उसमें कोई भी मोटार शेल गिर नहीं रहा है। किसी भी इजरायली नागरिक को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सबको कहा है कि अपने घर के नीचे एक सेफ हाउस यानी एक बंकर बनाइए, कुछ हो तो वहां आप चले जाइए। यानी जो पॉपुलेशन को मूव करना पड़ता था, अब वो इजरायल ने पॉलिसी बंद कर दी है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो केवल इजरायल के पास है। हिंदुस्तान भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिसे कहते हैं S-400, लेकिन यह कारगर होगी 400 किलोमीटर के वर्ग तक। यानी दिल्ली से बैठ के आप कानपुर तक मिसाइल ट्रैक कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिस्टम बहुत छोटे हैं, एक पिचोरा सिस्टम है, एक आकाश सिस्टम है, लेकिन जो इजरायल का जो ये सिस्टम है वो बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि कारगर सिस्टम है। इसमें एरो मिसाइल सकती हैं। और अब ये सिस्टम इजरायल
समुद्र में भी लगाने वाला है। इनके अपने जहाज़ों पे लगेंगे, इनकी ऑफशोर जो फैसिलिटीज़ होंगी ऑयल की उस पे लगेंगी। तो यही कारण है कि आपने देखा कि जब गाज़ा पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ तो इजराइल ने कहीं भी अपने नागरिकों को विस्थापित नहीं किया, कहीं ये नहीं बोला कि आप इधर उधर सेफ इलाके में चले जाइए। दूसरी आयरन डोम सिस्टम की खास बात ये होती है कि अगर 100 मिसाइलें आई हैं एक साथ तो ये 200 मिसाइल हवा में फायर कर देगा। 50 मिसाइलें हैं तो वो 100 मिसाइल फायर कर देगा और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करता है। हाँ, सिस्टम बहुत महंगा है और सिस्टम इसलिए भी बना था क्योंकि जो हमस है वो देश विदेश से इकट्ठा करता है असला बारूद और ठीक बॉर्डर के पास जाके फायर करता है, तो उसको केवल 5 किलोमीटर की फायरिंग चाहिए होती है। जबकि ये आयरन डोम सिस्टम बॉर्डर के पीछे रखे जाते हैं तो उनको पीछे से फायर किया जाता है। यही कारण है कि आप देखिए कि इतना ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट कर पाया है इजराइल, ये जानते हुए कि हमस अब भी 100 से 150 रॉकेट फायर कर रहा है इजराइल की तरफ और उसमें से एक भी इजराइल के अब बड़े शहर में नहीं गिर रहा है। जेरूसलम में गिरे, तल अवीव में गिरे, एश्केलोन में गिरे, लेकिन कहीं भी बहुत ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको हवा में ही उड़ाया जा रहा है। तो ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये भारत में भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बस बात यह है कि इसकी कीमत भी बहुत है। हिंदुस्तान $5 बिलियन दे रहा है, यानी आप मानिए कि 365 खरब रुपए ये कीमत है। हो सकता है मिसाइल जो आए उसकी कीमत हो 5 लाख रुपए, लेकिन जो मिसाइल गिराए उसकी कीमत हो 50 लाख रुपए, लेकिन ये सुरक्षा की कीमत है। और यही कारण है कि जब इजराइल ये पूरी लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त पैलेस्टाइन में तो आयरन डोम सिस्टम उसका काम कर रहा है। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि इस तरह की लड़ाइयों का कोई जिसे कहते हैं विक्टर नहीं होता, लड़ाई में सुलह चाहिए होती है और पैलेस्टाइन का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी कहिए, जब तक ये मामला पैलेस्टीन का इजराइल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हल नहीं किया जाता, आप 1000 आयरन डोम सिस्टम बना लीजिए, ये जो हिंसा है वो लगातार चलती ही रहेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है, हमेशा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन या ये कहिए पॉलिटिकल सल्यूशन ही होता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।